हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो अभी फिर से मैं शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, मतलब दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। लिफाफे वगैरह करती रहती हूँ। और ये देखिए टाइम हो रहा है 6:45 बज चुके हैं। तो अभी मुझे खाने वगैरह की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने खाना वगैरह भी नहीं तैयार किया, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा। तो पहले मैं जाऊँगी 5-10 मिनट के लिए ऊपर घूमने के लिए, और उसके बाद मैं आपको ऊपर चल के मौसम दिखाती हूँ। तो अभी मुझे मतलब खाना चाहिए, पूजा वगैरह भी करनी थी, तो मैंने सोचा पहले ऊपर चल जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, बादल बना हुआ है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अभी 2 दिन से पानी ख़त्म हो गया, तो अभी बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर छत पर सर्दी। और मैं आपको ऊपर चलकर दिखाती हूँ मौसम, कि मौसम कैसा हो रहा है, और फिर नीचे आकर बनाऊँगी खाना। और खाने में सोचा तो था लौकी के कोफ्ते बनाएंगे, बट लौकी के कोफ्ते रात में हैवी हो जाएंगे, इसलिए मैं कल सुबह में लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी। अभी मैं बना लूँगी चने की दाल की या मूँग की दाल की कुछ खिचड़ी वगैरह, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि खिचड़ी बना लो, तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, तो चलिए फिर आपको पहले मैं मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए छत का नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक और मकान बन रहा है यहाँ पर। तो ये मतलब नीचे इसके 2 पोर्शन बन चुके हैं, उसके बाद ये फिर से आपने देखा मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और बिल्कुल मतलब काला बदल बना हुआ है, क्योंकि बारिश के आने की संभावना तो पूरी हो रही है। और आ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारा मतलब ऊपर का रहना सहना है, तो ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और 2-3 दिन से मुझसे मतलब काम वगैरह भी नहीं हो रहा, क्योंकि पूरी किचन में ऐसे धूप आ जाती है, जैसे छत पर धूप आती है, इतनी ज़्यादा धूप आती है, इस वजह से किचन में काम वगैरह भी नहीं हो रहा। और इस वजह से मतलब अगर थोड़ा सा बारिश वगैरह आ जाएगी तो थोड़ा मौसम सही हो जाएगा। और यहाँ पर बदल बोल रहा है बहुत ज़्यादा, पर मतलब कि बिजली भी कड़क रही है, तो रात के समय बारिश आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर मशीन भी रखी हुई है यहीं पर ही, तो मुझे इसको भी अंदर करना है, क्योंकि बारिश में अगर ये भीग गई तो मतलब ये ख़राब हो जाएगी। सुबह में लगाई थी, 2-4 कपड़े थे जो कि धो लिए थे मैंने साथ के साथ ही, और फिर उसके बाद से मतलब हटाई नहीं, तो इसके अंदर शायद 1-2 कपड़े भी रह रहे होंगे, तो वो मैं निकाल देती हूँ, मुझे याद आ गया इस देख कर। तो ये मैंने सुखाया था, ये कालीन वगैरह मतलब पायदान सही है तो बिछाने के लिए ये सुखाया था, और मतलब ध्यान से ही निकल गया इसको निकालना भी। और ये मैंने यहीं पर फैला दिए, क्योंकि यहीं पर ही सूख जाएंगे, और बिजली बहुत अच्छे से खपत रहेगी।
तो मैं वही देख रही थी वहाँ पर। देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। तो चलिए फिर मैं फटाफट से चलती हूँ नीचे, और नीचे चल के खाने वगैरह की और पूजा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बदल की वजह से मतलब अभी से मौसम इतना ज़्यादा देखिए काला हो चुका है। तो देखिए कितना काला हो गया है। तो मैं फटाफट से चलती हूँ नीचे। अभी बहुत ज़्यादा हवा खा ली, तो अभी खाना खाएंगे, पर पहले उससे बनाएंगे। क्या कर रहा था नीचे? क्या खाया? कचर 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 कचर। और ये देखिए यहाँ पर ये आर्यन भी आ चुका है घूमकर। यहाँ का दरवाज़ा खोलने से मतलब काफ़ी हवा वगैरह आती है। और किचन में खाना वगैरह बताऊँगी बाद में, पहले दिखाती हूँ आपको अपनी अलमारी की हालत बच्चों ने क्या कर दी है, जिसको मुझे करना है साफ़। तो 2 दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह साफ़ नहीं हुई, और अभी देखिए इसकी देखिए कितनी ज़्यादा मतलब बिखरी पड़ी है। तो इसी में बच्चों के अपने सबके इसमें कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि अलमारी पहले पुरानी वाली थी जो शादी की थी, दहेज की अलमारी, तो वो मैंने बेच दी थी और उसके बाद ली थी नई वाली अलमारी त्रिवेणी की। तो ये इसकी हालत तो हो रही है ऐसी खस्ता। तो ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो शादी वगैरह के मतलब नए वगैरह हैं, तो ये सब मुझे बेड में डालने हैं और बाकी सबको क्या करना है। और ये देखिए मेकअप के सामान की हालत, क्योंकि बच्चों ने कल परसों अपना मतलब मेकअप वगैरह जो किया था उसकी वजह से। तो यहाँ पर इसकी भी हालत इतनी खस्ता हो रही है कि क्या कहते थे सबको। तो इसके सारे तो मुझे सही करना है, लेकिन अभी तो मैं पहले किचन को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद रात के समय में इसको करूँगी, क्योंकि रात के समय में फ्री हो जाऊँगी तो फिर करूँगी। और ये बाहर निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ कि इसको फेस पर लगा लूँ। काफ़ी टाइम से कुछ भी फेस पर नहीं लगाया, क्योंकि घर के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात सभी कहते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना ध्यान भी रख लूँ, और एक बार फेस मतलब अच्छे से क्लीन करके, तो मतलब फ़ेस वॉश वगैरह में कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि फेस वॉश वगैरह मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं। मैं सिर्फ मतलब कि नहाने का जो साबुन वगैरह घर में आता है लक्स का, तो वही यूज़ करती हूँ। तो मतलब मैं वही साबुन यूज़ कर लूँगी, और उसके बाद इसको गुलाब जल में मिक्स करके लगा लूँगी। तो ये मैं लुधियाना से लाई थी, काफ़ी टाइम से ही मतलब रखा हुआ है ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। और ये यहाँ पर वंशिका भी आ चुकी है, और वंशिका लेकर आई है ये पन्नी में। तो ये मुझे भी नहीं पता है क्या है, और इसको भी नहीं पता है। देखते हैं क्या चीज़ है, बता तुझे। मुरब्बा। मुझे कहते हैं कि ये मुरब्बा खाने से ना मतलब तेरे में जो कमजोरी वगैरह है, शरीर में जो सब कुछ हो रहा तो वो सही हो जाएगा। तो ये मुरब्बा खा, मुझे लगे वो मुरब्बा। हाँ है ना, किससे लिया? कटहल का, पता नहीं इससे लिया। कटहल का मुरब्बा? हाँ, इसकी शक्ल बता रही थी मुरब्बा वो खाने में टेस्टी। तो चलिए फिर मैं इसको मुरब्बे को भी निकाल कर रख देती हूँ डब्बी में। और फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं कैसा लगेगा खाने में, निकाल कर देखते हैं खाने में कैसा होगा। स्टार्टिंग ब्लॉग भी और काम पर बारिश भी हो चुकी है स्टार्ट। तो बारिश तो आपको भी नहीं दिखेगी, क्योंकि थोड़ी कम भी है। आ रही है बारिश, पर मौसम तो दिख रहा है ना, कितना अच्छा हो रहा है ना। कुछ ना मौसम को देख के ऐसा मन कर रहा है कि यहीं बैठ जाओ बस हवा में, ठंडी ठंडी। चाय पकौड़े तो नहीं, क्योंकि चाय पकौड़े बनाने भी पड़ते हैं, खाने में तो बस। पर मौसम ठंडा हो गया, मौसम अच्छा हो गया। चले फिर, अब मौसम को देख देख के तो पेट भरने से रहा। और देखिए यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ फटाफट से किचन में। तो किचन में आने के बाद पानी चला दिया था इन्होंने समरसेबिल का, तो नीचे इन्होंने समरसेबिल चला दी थी, तो वजह से मैंने सोचा फटाफट से भर लेते हैं पानी। तो यहाँ पर वाटर कूलर रखा हुआ था, तो इसमें बर्फ़ वगैरह हम नहीं डालते, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वाला भी नहीं है कि ठंडा पानी पिए, तो बीमार होने का खतरा रहता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर फटाफट से वाटर कूलर को मांझ कर धोकर ऐसे ही सिंपल पानी भर कर रख लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए पकड़ा दिया था इन्होंने मुझे दूध का डोल, क्योंकि मम्मी की तरफ से आया था
और यहाँ पर मैं फटाफट से अपना पानी भर रही थी वाटर कूलर में। तो वाटर कूलर में पानी भरने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट से, देखिए मेरे कोई बर्तन वगैरह भी टूटे पड़े हुए नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो मेरी अलमारी रखी हुई थी जो बहुत ज़्यादा फैली पड़ी थी, क्योंकि कपड़े ने 2 दिन से ऐसे ही और तक ही कपड़े धो रहे थे और अलमारी में रख दिए, कपड़े धोए और अलमारी में रख दिए। तो इस वजह से बच्चों ने अलमारी की हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मुझे सही करनी थी। पर देखते हैं, अगर आज रात में टाइम लगा तो मैं रात में करके ही सोऊंगी, क्योंकि देखकर उसको मतलब मन भी नहीं कर रहा है ऐसे छोड़ने का। तो इस वजह से रात में ही करके सो जाऊंगी। और अगर टाइम नहीं लगा, क्योंकि लिफाफे का भी शायद काम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सुबह जाना है काम पर, मतलब कि सुबह टूर पर जाना है, तो इन्होंने अपना मतलब माल सप्लाई करने जाना है। तो इस वजह से सुबह में अगर ये माल सप्लाई करने गए तो मैं रात में माल मतलब वगैरह बना दूँगी, इनके साथ तैयार करवा दूँगी सामान। तो अपनी अलमारी वगैरह मैं सुबह में करूँ, क्योंकि मेरे घर के काम है जो वो तो मतलब बाद में हो जाएंगे, लेकिन इनका काम ज़रूरी है। इस वजह से यहाँ पर मैंने अपना फटाफट से दाल को साफ़ कर लिया था और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है चावल। तो मैंने चावलों को भी अच्छे से झाड़ कर साफ़ कर लिया और दाल चावल को साफ़ करने के बाद इनको कर दूँगी मैं मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको धो लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फटाफट से मैंने दाल चावलों को अच्छे से साफ़ कर लिया बिल्कुल झाड़ कर, क्योंकि इसमें मतलब कचरा वगैरह तो नहीं था। और यहाँ पर मैंने फटाफट से वही थाली धोकर भी साथ के साथ रख दी, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंक भरी रहती है। और ये खीरे वगैरह बच्चों ने छिलकर काट कर खाए थे, तो यहीं पर टांग दी थी पन्नी और छिलकों की, तो मैं इनको बाद में फेंक दूँगी। अभी पहले फटाफट से धो लेती हूँ यहाँ पर दाल चावल, क्योंकि कुछ वैसा कूड़ा तो है नहीं, तो दाल चावल के मतलब मन धोना था। और ये देखिए यहाँ पर आकर मुझसे कान में कुछ बता रहा था बात कि पापा से भी मेरी शिकायत मत लगाना। तो उसने कुछ मतलब ऐसी बात कर दी थी। तो बच्चे वगैरह जैसे बाहर खेल रहे थे तो गिर गया होगा, चोट वगैरह लग गई, तो ये मना कर रहा था कि मम्मी पापा से मत बताना मेरी बातें, आप बता देते हो सारी बात। तो इस वजह से मुझे समझा रहा था। तो ये समझाने के बाद चला गया। उसके बाद यहाँ पर दाल चावल इतना ज़्यादा टाइम लग गया था इसको धोने में। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपना फ्रिज से गैस पर। तो ये रखे हुए थे, दोपहर में बनाए थे मैंने आटे और बेसन के पूड़े। तो ये मतलब पूड़े हम आमलेट वगैरह तो नहीं खाते, क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं, तो इसलिए खाते हैं। तो आमलेट वगैरह तो बनाती नहीं हूँ। फिर ये मतलब बच्चों को आमलेट के जैसे ही लगते हैं बिल्कुल सेम। तो बेसन और थोड़ा सा मैदा वगैरह मिला लो तो बिल्कुल आमलेट का ही टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने खिचड़ी को भी छोंक लगाना शुरू कर दिया। तो ये रखे हुए थे दोपहर के 2 और ये गर्म कर खा रहा है। तो ये लगाए जा रहे थे यहाँ पर घी और देसी घी लगाकर गर्म करके खा लेगा इसको। तो इससे एक बार गिर भी गया था। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल, जीरा, हींग और नमक डालने के बाद मैंने इसको डाल दिया खिचड़ी को। थोड़ी सी डाल दी थी आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि हल्दी से चावल वगैरह नुकसान नहीं देते इस वजह से। और यहाँ पर इसमें डाल दिया दुगना पानी, क्योंकि पतली पतली खिचड़ी बनेगी रात का समय, तो मतलब डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से मैंने पतली बनाई है, ज़्यादा मतलब गाढ़ी वगैरह नहीं बनाई। तो यहाँ पर पानी वगैरह डालने के बाद फटाफट से डाल दिया आधा चम्मच हल्दी और इसके बाद इसको करके अच्छे से मिक्स और इसको कुकर को कर दूँगी मैं बंद। तो इसको 2 सीटी आने तक पका लूँगी, क्योंकि इस कुकर में पता नहीं क्यों मतलब 1 सीटी की जगह 2 ही सीटी आती है। तो यहाँ पर ये रखे हुए थे 2-3 बर्तन, क्योंकि ये चाय वगैरह के जो हो गए थे, तो मैंने ये सभी इकट्ठे कर अपना धो दिए, मांज कर धोकर फटाफट से मैं इनको भी साथ के साथ रख दूँगी। तो यहाँ पर जो भी बर्तन होते हैं साथ के साथ धो लेती हूँ। ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ तो फिर मुझे ही दिक्कत होगी धोने में, क्योंकि करना तो मुझे ही है काम वगैरह सारा, तो इस वजह से। और ये रखी हुई है यहाँ पर वाइट कलर में फ़रनाइल की बोतल, क्योंकि दोपहर के समय में किचन में मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। खिड़की खुली हुई है, अभी जाली वगैरह लगाने का हिसाब नहीं बना, तो इस वजह से यहाँ से आ जाती हैं मक्खियाँ। तो फ़रनाइल वगैरह से मैं यहाँ पर किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और मतलब पोछा वगैरह लगाने में भी काम आ जाती है। तो मैंने यहीं पर ही रख दी थी स्लैब पर, सुबह में लगाया था किचन में धोई थी। तो मैंने इस टाइम बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी। यहाँ पर ये रबड़ी गिर गई थी कुकर में। और यहाँ पर देखिए हमारी खिचड़ी बनकर हो चुकी है अच्छे से तैयार। और देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल मतलब ज़्यादा पतली नहीं है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, तो इतना ही टेक्सचर सही रहता है। और यहाँ पर ये मैंने मम्मी के लिए डब्बी में लगा ली है और बच्चों के लिए भी लगा कर रख दी है। तो यहाँ पर खिचड़ी वगैरह लगाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी घी, क्योंकि घी के बिना तो खिचड़ी अधूरी है, तो इसलिए मैंने इसमें से डाल दिया देसी घी डब्बे में से। और फटाफट घी वगैरह डालने के बाद यहाँ पर मैं डब्बा भिजवा दूँगी मम्मी की तरफ। ओके है तैयार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। और ये देखिए तो इसमें 2 चम्मच लगा दिए, तो वंशिका और मैं एक साथ खा लेंगे। इसके पापा खा रहे हैं उधर कमरे में बैठकर, क्योंकि वो देख रहे हैं टीवी, तो हम लोग
टीवी में वो देख रहे थे समाचार, तो इस वजह से हमें समाचार नहीं देखने, हम इधर बैठ कर खा लेंगे तो वंशिका भी आ जाएगी। हम दोनों का नहीं आने लग रहा। तो चलिए फिर फटाफट से हम पहले खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होगा आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का समय, तो सुबह के बज रहे हैं 8। अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो पहले मुझे लगा था कि मतलब बच्चों को स्कूल जाना है, तो उनके लिए फटाफट से नाश्ता मैंने आलू उबाल दिए थे, तो 6 बजे उठ गई थी। और फिर उसके बाद फटाफट से मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के बाद नहा धोकर तैयार हो गए, तो पूजा पाठ कर लिया, खाना जी को निकाल बुला कर किया तैयार। और उसके बाद मैंने आलू उबलने रख दिए थे ताकि मैं आलू के टोस्टर वगैरह या पराठे कुछ मतलब बना सकूँ आलू का। तो मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे। और ये देखिए मैंने इतने सारे आलू उबाल लिए थे, इनकी सब्जी वगैरह बन जाएगा। बट बात मुझे ध्यान आया कि मैंने रात में इनके कहने पर खिचड़ी के लिए चने की दाल भी भिगो दी थी कि सुबह में मतलब चाय के साथ खिचड़ी बन जाएगी चने की दाल की, और मतलब बच्चे भी ले जाएंगे स्कूल में, तो इसलिए मैंने चने की दाल की बनाई थी खिचड़ी। और अभी मैंने वो बना ली है। और ये व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट कर रखा था, तो इस वीडियो का एंड मैंने रात में नहीं किया था क्योंकि मतलब हम खाना वगैरह खाने के बाद रात को दूध वगैरह ले लिया। उसके बाद हम बहुत टाइम तक मतलब बच गए थे, मैं करीब 11:30-12 बज रहे थे, तो हम लिफाफे वगैरह गिनते रहे क्योंकि लिफाफे गिनने का हमारा काम है। तो हमें इसलिए उसमें टाइम लग गया, तो हम लिफाफे गिनते रहे, काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से हम लेट सोए थे। तो 12 बजे उसके बाद कोई व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं था। और रही बात लिफाफे के मतलब वीडियो शूट करने की, तो उसके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस पर तो मतलब गिनती करनी होती है, तो हम लगातार एक साथ बैठकर गिनती करते हैं, तो इसलिए मैंने उसका भी वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद हम मतलब सो गए थे, तो सुबह में मैंने इसलिए थोड़ा सा वीडियो अभी के लिए शूट किया है क्योंकि मुझे वीडियो का एंड भी करना था। तो आई होप अगर मतलब ये तो और उड़ के जो भी वीडियो बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँ। और आपके जो सजेशन हो मुझे दीजिएगा, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।